भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अनंत राजोदय जी। अनंत सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। अनंत सर, चुनाव हम्म, चल रहा है हाँ। 2024 का, बड़ा हम्म, महत्वपूर्ण चुनाव है। हम्म, जनता से बात हो रही है। आज की डेट में लोग यूट्यूब पे अपना जनता से बात किया हुआ कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम्म, एंड ऑफ कोर्स एक बड़े फैक्टर दैट इज क्या कहते हैं, अ, बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक, जो भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। मैं हम्म, भाजपा को सेकंड नंबर पे रखूंगा राजनीतिक ताकत के, क्योंकि हम्म। मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, सदैव सत्ता हाँ, में है, हर प्रदेश में, ये हर भा, उसमें। ये भारत का दुर्भाग्य रहा है। आगे बताइए। जी जी, ये दुर्भाग्य है। हम्म, तो मुस्लिम वोट बैंक से भी बात हो रही है और हम्म, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या मोदी जी की योजनाएं आप तक पहुंची? मुस्लिम वोट हम्म, बैंक कह रहा है पूरा पूरा, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ मिला, सब कुछ मिला, पानी मिला, घर हम्म, मिला, हम्म, सिलेंडर मिला, सड़क मिली, बिजली मिली, अच्छी कानून व्यवस्था मिली। हम्म, और जिन चीजों का भय दिखाया जाता था वो भी नहीं है भय हमारे सामने कि हम्म, कोई दंगा हो जाएगा, हम भी पीसफुली रह रहे हैं, अकाउंट में हम्म, लोन मिलता है, ये है वो सारी हम्म, सुविधाएं, हम्म, आयुष्मान योजना, सब 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 मिलती है। हम्म, तो वोट किसको देंगे? तो कांग्रेस को देंगे। हम्म, ये खुलेआम बोले जा रहा है कि हम्म, सामने से मिल रहा है, लेंगे भी, और अपनी हम्म, आबादी के अनुपात में ज्यादा चढ़ के लेंगे। भाई हम्म, मिलता तब है ना जब कोई एप्लीकेशन लगाता है। सरकार भी हम्म, तभी देती है जब आदमी अपना सरकारी डॉक्यूमेंट हम्म, और सारी चीजें लगाता है, सामने रखता हम्म, है, प्रस्तुत करता है, और फिर कहता है कि हाँ भाई। तो जब वो इच्छा करता है सरकार से तब उसको मिलता है। तो लेने खुद जा रहे हैं, सब लेकिन कागज मिल जाते। हाँ, तब कागज में मिल जाते हम्म, हैं। तो सर, जहाँ 10 कागज चाहिए होते हैं वहाँ 20 मिलते हैं इनके पास हाँ, हाँ, जब मिल लेना जाते हैं। होता है। अरे भाई, तो अपने एक मित्र हैं, पुष्कलदा वगैरह से जानते हैं, वरुण जी हैं, बैंक में हैं। वो बता रहे थे एक बार जी जी जी। कि बैंक में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हिंदू कम आता है। हिंदू तो सोचता है कि उसके घर बैंक वाले आ जाए, हम्म। ये चले आते हैं और उसके साथ ठीक। कोई जानकार व्यक्ति भी चले आता है और 10 के 20 कागज लाते हैं। तो बस इसी पे मेरा सवाल ही है सर कि लेना सब कुछ है, हम्म, और यह भी नहीं चाह, मैं ये नहीं कह रहा वोट दो चाहे ना, लेकिन यह चाहना भी नहीं है कि ये सेम ये सरकार ये रहे, ये नहीं, 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 सरकार ये क्या, चली जाए, ये उनकी ये पूरी तरह हाँ, इच्छा है। इसके क्या कारण ये है सर? ये आनंद सर। क्या है ना, वो आप उन्हें वोट बैंक मत कहिए, ये लेना बैंक है। ये वोट बैंक नहीं है, लेना बैंक है। देना बैंक नहीं होते, ये लेना बैंक है। क्योंकि देखिए, इनको कहीं भी मानसिकता में कहीं भी इस बात का, कहीं से भी यूं समझिए अपराध बोध या ये ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से क्या कहें इसे, एहसान फरामोशी उर्दू शब्द है, लेकिन ये इसको एहसान फरामोशी मानते नहीं, क्योंकि काफिर से उन्हें कुछ मिलता है तो उसे वो काफिर का एहसान नहीं मानते। वो यूं समझते हैं इसका कि हाँ, ये क्या कहें, शांति, पीस का जो है प्रोटेक्शन मनी है। मतलब इसे मान लीजिए, ये एक तरह से जजिया मानते हैं कि लूटने का हमें हक है। हम कुछ देते नहीं है, इनके पास से निष्ठा नहीं विष्ठा ही मिलती है। सब खाते हैं और विष्ठा तो टट्टी होती है, मतलब खाने के बाद तो विष्ठा निकलती है। तो देश के प्रति इनके पास विष्ठा निष्ठा नहीं है। भारत के प्रति इनके पास विष्ठा है बस। वो जो आहत इंदौरी था साहब थे ना, वो जो बोल रहे थे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी, इनकी टट्टी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। खून होगा तो खतना के वक्त 2 बूंद गिरे होंगे, उतना ही होगा। तो भारत इनके बापों का है, ठीक है, इनके बापों का भी भारत है, क्योंकि इनके बाप कभी हिंदू ही थे। तो इनके बापों का भारत है, लेकिन क्या ये भारत के हैं? तो नहीं है। ये फर्क हमें समझना होगा। आप एक बात समझिए संदीप जी, बात ये होता है कि मनुष्य स्वभाव से सुसंस्कृत या वगैरह उसके सद्गुणी नहीं होता। मनुष्य भी एक हिंसक पशु होता है। संस्कार जो है वो उसे मनुष्य बनाते हैं, और सुसंस्कार जो है वो उसे हिंदू बनाते हैं, सनातनी बनाते हैं, कि सभी के प्रति सद्भाव रहे। ये केवल सनातन कहता है कि सभी के प्रति सद्भाव रहो।
सद्भाव रहे। मुसलमानों का दीन ये नहीं कहता, वो अल-वला व अल-बरा सिखाता है। और मेरे पास ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं उनके मुल्लाओं के जो कहते हैं कि अल-वला व अल-बरा जो है इट शुड बी लाइक एन अकीदा। मैं सुना सकता हूँ, ये कॉपीराइट लेके करेंगे नहीं तो मैं सुना सकता हूँ। इट शुड बी लाइक अकीदा। इंग्लैंड में दिया हुआ खुतबा है, कहते हैं अकीदा जैसा होना चाहिए। अल-वला व अल-बरा क्या होता है? जो इस्लाम नहीं मानता उसके प्रति आपके दिल में नफरत होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह और उसके मैसेंजर को, उसकी हुकूमत को नहीं मानता। यहाँ मैं एक आपके साथ कभी और बात करूंगा कुफर को लेकर। कुफर को लेकर इनके सभी मौलाना जो है ना, एक नंबर के सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं जो सत्य को नहीं मानता, सत्य नहीं, जो सत्ता को नहीं मानता। उसने ये बात कही कि ये लोग लेना जानते हैं और जो इन्हें मिलता है सरकार की तरफ से उस पे अपना हक हक मानते हैं। पर इतनी तो बुद्धि होगी ना कि अगर कांग्रेस आएगी या कोई और आएगा या लालू आएगा या अखिलेश आएगा तो माहौल खराब हो जाएगा, बिजली नहीं नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार होगा, लूट होगी, नहीं नहीं चोरी नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, उस एक मिनट, एनवायरनमेंट को भी क्यों लाना चाहते हैं? जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा नहीं है। देखिए ये योजनाएं जो सरकार ने अभी जो चालू कर दी है ना, जो मिलते रहता है वो मिलते रहेगा। भले उसके लिए अभी सरकार के पास सरप्लस है तो सरकार इनको दे रही है। इनकी सरकार आएगी तो अगर सरप्लस नहीं होगा तो हिंदुओं से लूट कर देंगे, या इनको हिंदुओं को लूटने का लाइसेंस देंगे। आप इस बात को समझिए। मैं आपके माध्यम से आपके हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर वो चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। अभी सरप्लस है, मोदी सरकार ने भारत को इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग करके रखा है कि ये चीजें दे सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली ये लोग वीक कर देंगे तो फिर हिंदुओं को लूटने का लाइसेंस देंगे खुद सत्ता में बने रहने के लिए। तो हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हिंदुओं को राहुल गांधी का चेस को लेकर जो एक वीडियो चल रहा है उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। बुद्धिबल शतरंज को लेकर उनका एक वीडियो है, बहुत तार्किक वीडियो है। हाँ। बताते हैं कि किस तरह से मैं चेस खेलता हूँ, किस तरह से शतरंज खेलता हूँ, तो किस तरह ये से बता कहाँ रहे थे दबाव ना, बना। जी वो बता रहे थे कि मैं जब छोटा था तो मुझे कोई चीज सिखाने नहीं नहीं, आया, उसने बस कुछ मुझे। वो छोड़िए। बात यह है कि वो जो अच्छा। पते की बात बताते हैं कि चेस में क्या होता है। हम्म। तो सीधी एक बात है कि बंदा पूरी तरह से समझता है कमीनापन क्या होता है। ओके। दुर्भाग्य देश का इतना ही है कि इस आदमी के लिए, भारत के लिए कोई योजना नहीं है। भारत को महान बनाने के लिए उसको कोई योजना नहीं है उसके पास। कृपया इस घटना का थोड़ा और जिक्र करेंगे सर, क्या हुआ था, चेस का क्या बता रहे थे? चेस में वो बता रहे हैं कि भाई जो सभी मोहरे हैं तो वो क्या है, कहाँ मतलब केंद्र पर हमें दबाव बनाना चाहिए। तो अपोजिशन के मोहरे जो है उनको कभी कभी हमारे फायदे में लेना चाहिए। कई अपोजिशन के मोहरे ऐसे होते हैं कि जिनका अगर हमें बुद्धि है तो उनको हम अपने फायदे में ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कभी कभी बीजेपी के कोई वक्ता जो है वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसको ये मीडिया के माध्यम से विवादित बना देते हैं, हाँ, पहले बहुत करते थे। फिर बवाल हो साक्षी जाता है। महाराज, योगी जी, हाँ हाँ। हाँ, तो वो ठीक है। तो ये जो विवादित करके उसका बवाल करना चाहते हैं। अभी हाल में जो एक बात बताता हूँ, वेमुला का जो क्लोजर लगा, हेलो, वेमुला पे हाँ जो सर, मैं केस सुन रहा पे हूँ। जो, जी। हाँ वेमुला के हम्म। केस पर जो क्लोजर लगा, उस क्लोजर को लेके उन्होंने अभी मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट फिर कह रहे हैं कि हम फिर से जांच चाहते हैं। मतलब क्या है कि वेमुला को फिर से दलित कब्र में से दलित होना पड़ेगा, क्या चाहते हैं? तो ये इतनी जो बेशर्मी है उसमें देखिए, वेमुला के प्रकरण का इन्होंने इतना बवाल किया कि स्मृति ईरानी जैसे महिला की बलि चढ़ी मंत्रालय की। मंत्रालय के। हम्म। उनके पास से एचआरडी मंत्रालय लिया गया क्योंकि तेजस्वी महिला है, हम्म। जवाब देती है, जवाब देना जानती है, तैयारी करके जवाब देती है। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने
उन्होंने माहौल इतना बिगाड़ दिया जी। कि उनके पास से उनकी बलि लेनी पड़ी। युद्ध में ये होता है। और ऊपर से क्या है कि हमारे अपने लोग इतने मूर्ख हैं जिनको इन्होंने ही चाबी चढ़ाई कि स्मृति ईरानी वाज थ्रोन अंडर द बस। अपने लोगों को युद्ध की समझ नहीं है। हाँ, मैं इस बात में ये भी जानना चाहता हूँ कि युद्ध में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। युद्ध में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने साथ काम किए सहकर्मियों का भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जी। इन्हें क्या मालूम है युद्ध के बारे में? इसी से मिलता जुलता वॉरक्राफ्ट को लेकर ये क्या जानते हैं? ये वॉरक्राफ्ट को लेकर इनकी जानकारी क्या है? वॉरक्राफ्ट को लेकर मतलब मुझे आपसे एक चीज क्लियर, एक मिनट मैं चिन्ह के साथ ही बताता हूँ, प्रतीक के साथ ही। वॉरक्राफ्ट को लेकर इनकी जानकारी जो है ना वो ये है। चलिए काफी क्लियर कर दिया। पर मैं वॉरक्राफ्ट को लेकर जानकारी के बारे में उससे पहले एक स्टेप बैक करूंगा कि ठीक है, हम रहते हैं साथ में, हम सेकुलर होने का, हमारे हिंदू भाई सेकुलर होने का प्रयास करते हैं। सेकुलर होने का प्रयास हमारे पंजाबी भाइयों ने बहुत किया, कश्मीरी भाइयों ने बहुत किया, बंगाली भाइयों ने बहुत किया। वो जितना ज्यादा सेकुलर होता गया वो उतनी बड़ी जमीन अपनी खोता गया इनके हाथ। फिर भी अकल नहीं आई। सेक्युलर होने का मैंने आपके पिछले एपिसोड में क्लियर कट बताया था कि हिंदू डर या लालच के लिए ही, लाभ पाने के लालच में या जो है वो खोने के डर में, तभी हिंदू सेक्युलर होता है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने कहा कि हमें या हमारे जो जनता है उसको वॉरक्राफ्ट की जानकारी नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या उसको ये जानकारी भी है कि वो एक वॉर में है इनके साथ, या ये आपके साथ सदैव सतत वॉर में है? क्या इतनी भी जानकारी है? आम हिंदू जो है ना वो वॉर लड़ना नहीं चाहता। जानता है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता। क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता वो वॉर को डिनाई करते रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं है। वो ये यूं समझिए कि कम्युनिस्ट रशिया में वगैरह जो बातें हुआ करती थी, लोग अपनी दिल की बात जुबान पर लाने को डरते थे। माँ बाप अपने खून से डरते थे, बच्चों से डरते थे कि कहीं चुगली ना कर दे। तो जो एक बात कहते हैं ना, हाउ डू यू स्टार्ट अ जोक अबाउट इस्लाम, वो अल्मोसो करके एक वो एथीस्ट है, एक्स मुस्लिम है, एथीस्ट है, जो भी है, तो उसने एक एपिसोड में कहा था कि हाउ डू यू स्टार्ट अ जोक अबाउट इस्लाम। तो मैं तो उस शो में था नहीं, मैंने बस वो शो बाद में देखा हुआ है। मेरे मुंह से वो बात जो निकल पड़ी वही उसका भी कंटिन्यूएशन था। बाय लुकिंग योर शोल्डर, कोई देख तो नहीं रहा। तो फंडा ये है, हमें ये बात समझनी चाहिए। जी चलिए, ये तो चलिए अपनी बात होगी। मैं वापस से बैक टू वही क्वेश्चन और अपनी ही जो चर्चा का विषय है, और हमको अपनी चर्चा अपने विषय पर बात करने के लिए यह जानना आवश्यकता कि हिंदू जनता क्या सोचती है। वो भी सोच रहे कि चलो इनको भी मिल रहा है, वो भ्रम में। हिंदू जनता से मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं अरे मतलब इनको सब तो मिल रहा है, फिर इनके क्या तकलीफ है। हमारी जनता को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, इनको सब एक मिनट आपको मैंने कुछ साल पहले गीता सार लिखा था और चंपक सार लिखा था उसके सामने। तो बात यह है कि इनको ये तकलीफ है कि जो तुम्हारे पास है उस पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है। जो तुम्हारे पास है उस पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है, ये उनकी तकलीफ है। तो ये तो उनके कर्मों में दिखता है। हाँ, लगातार दिखता है। हाँ, जो हुड़क है, जो एक ये कहे हनक दिखाने की हुड़क है। देखिए, ये कौम को सबसे बड़ा नशा है हनक का। मतलब कर्तृत्व जो है दिखाने के लिए, काबिलियत,
काबिलियत कुछ ना हो, नुकसान करने की काबिलियत उनके पास है, उसकी उन्हें हनक है कि हम तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। ये उनको जो हनक है, वही हनक का डर दिखाकर, और ये हनक उनको एक्चुअली उनके जो मौलाना लोग हैं या इमाम लोग या जो भी उनको प्रवचन देते हैं, ये हनक को बरकरार रखते हैं। एक जो बात है जहां हमेशा एक बात उनके कि आप उनको खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए क्या करोगे, तो ये खुश करने के लिए क्या करोगे जो बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हिंदू नहीं समझते। क्योंकि खुश करने के लिए वो बात जो बात होती है वो हमेशा हमारा नुकसान करने की होती है। कोई ये नहीं कहता कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, उनका एम हमेशा हमसे लूटने का होता है। इट मीन्स कि जो उनका ध्येय है, जो अल्टीमेट एम है, उसमें जो हमसे इनको सहायता मिल रही है, सरकार जो सहायता दे रही है, या उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि सरकार को उन्हें सहायता देनी है, AIMPLB या जो भी, मतलब अगर उनके मन की सरकार हो तो वो 100% मदद करती, सहायता देती है, और यदि उनके अगेंस्ट की सरकार हो तो 20% 30% देती नहीं, है। वैसी उनके बात मन नहीं का है। कार्य नहीं हो नहीं रहा नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सरकार ने उनको उनके मन की सरकार वाले से ज्यादा दिया है। उनके मन की सरकार आती थी जब, तो उनके मन की सरकार ने उनको हमेशा दंगा करने की छूट दी थी। उनके काम के आड़े नहीं आएंगे, उनके फसाद के आड़े नहीं आएंगे। उनकी वाली सरकारें जो थी उनमें हमेशा यह था कि उनके फसाद के आड़े नहीं आएंगे। तो जहां दंगे में हिंदू की जमीन चली गई वो वापस नहीं आती थी, उनको वो चाहिए था। उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा दायरा बढ़ाना, और जहां दायरा है वहां गलबा बढ़ाना, ये उनका हमेशा टारगेट रहता है। या तो हम एरिया उसे बढ़ाना या एरिया उसकी में वर्चस्व बढ़ाना, एरिया है वहां वर्चस्व बढ़ाना, इंटेंसिटी तो बढ़ाना जितने एरिया में है। इंटेंसिटी, हाँ हाँ, तो ये उनका हमेशा का टारगेट रहता है। तो उनकी सरकारें उनको वो करने को देती है। यहाँ बैठे बैठे अगर उनको मिलता है, देखिए एक बात होती है, बैठे बैठे जो है ना, आदमी को लगता है कि मुझ पर जंग चल रहा है। अब जवानी में खास करके होता है, सब कुछ मिल रहा है तो ताकत दिखाने के कहीं ना कहीं तो खून जोश मार रहा है ना, उबाल मार रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाने का। तो वो उनको उन सरकारों में मिलता है। इन सरकारों में क्या है कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो सारी जनता भी अगेंस्ट हो जाती है। फिर ये बहाने ढूंढते हैं कि इसी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कहीं ना कहीं फेक इंसिडेंट ढूंढते हैं दंगे करने के। और वहां सर एक दंगों में जब वो कुछ रौंदे जाते हैं, कुचले जाते हैं, तो फिर जुल्म करके बाकी उनके सरकारों में या उनके देशों में बवाल कर देते हैं। देखिए हमें एक बात समझनी चाहिए, जब तक इनके यहाँ गजवाए हिंद इन बातों को सैंक्टिटी है, जब तक ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है गजवाए हिंद, तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते। सर इसी बात पर एक बात और आती है जी। गजवाए हिंद का ऑब्जेक्टिव है हिंदू का या तो नाश, गजवाए हिंद मतलब या तो खात्माए हिंदू या हिंदू को गुलाम बनाना। जहां बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, पैसा अपने पास नहीं है, अब बच्चे पैदा करो तो वो सुरक्षित नहीं है। ये उनका गजवाए हिंद का ऑब्जेक्टिव है, और उन्हें लगता है कि वैसा करने से उनको जन्नत मिलेगी। मतलब कयामत आने का जो है, आखिरत आने के पड़ाव में, हाँ, आखिरत इस पे आने के हमारी आपसे चर्चा हुई थी हाँ, वो कल। राह में गजवाए हिंद एक आवश्यक पड़ाव है। तो जब तक ये उनका सुपरस्टिशन रहेगा, हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसी पे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कल मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को मेरी सलाह है, राय है कि
देश की प्रगति में आने का प्रयास करें, और यह कि ये जो थॉट है कि हम सरकार बनाते हैं या हम बिगाड़ देते हैं, ये वोट बैंक की मानसिकता से बाहर आने का प्रयास करें, नहीं तो अगली पीढ़ी का नुकसान होगा। तो क्या आप मानते हैं कि नेतृत्व ये बात समझ रहा है कि जो आप बात कह रहे हैं कि इनको देना खतरे से खाली नहीं है, और ये बस टाइम बाई कर रहे थे, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, या हमने टाइम बाई किया है टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग नहीं, हमने टाइम बिकॉज़ वेस्ट दे आर किया है, कमिंग? हमने टाइम वेस्ट किया है। हमें लगता है कि हमने टाइम बाय किया है, नहीं। हुँ, टाइम बाय करने के सरकार मोदी जी ने पैसे दिए, लेकिन हमें हुँ, जो टाइम मिला, मोदी जी ने हमको जो टाइम खरीद के दिया ना, हुँ, वो हमने बर्बाद किया है। उन्होंने हमको टाइम समाज दिया, में। समाज ने, हिंदुओं ने उस हुँ, खरीदे हुए टाइम को वेस्ट किया। क्योंकि देखिए, उनके यहाँ से हमारे साथ कोई सैनिक दल लड़ने नहीं आता, उनका हर व्यक्ति हमारे सामने सैनिक बन के खड़ा हो जाता है, हुँ, स्त्री पुरुष बच्चे सभी। और हम सोचते हैं कि सेना जो है या पुलिस जो है हमारी रक्षा करे, नहीं हो सकता। बड़ी बात, बड़ी बात। काफ़ी क्लैरिटी दी सर आपने। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा एक कन्फ्यूजन था, और अक्सर मैंने कई मैं जगह आपको देखा भी, बात भी होती। जी, मैं आपको क्लोजिंग रिमार्क एक देता हूँ, जी सर। सीधा क्लोजिंग रिमार्क एक देता हूँ। हमारे यहाँ जो होता है कि इनकी विशेष नारे लगाते हुए एक विशेष भीड़ आती है, हथियारबंद भीड़ आती है, और हम हुँ, ये सब छाती पीटते बैठते हैं कि वो भीड़ ने क्या ही नुकसान किया। हुँ, हमें उनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, हुँ, लेकिन आई हुँ, हुई भीड़ का आतिथ्य ऐसे हो कि उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े, कई एम्बुलेंस बुलानी पड़े, हुँ, उसके बाद ही ये भीड़ आनी बंद होगी। जी। ये बात तो सही, नहीं, छठे-छाठम नहीं, समाचरित करना हाँ, पड़ेगा। नहीं तो, हाँ, अभी क्या है, अभी जो है छठे साठम समाचारित नहीं, अभी क्षमाकारित हो जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात। अभी अभी क्षमा मिल जाती है इनको, हाँ, और छठे-छाठम समाचरित का सबसे बढ़िया अरे उदाहरण जो सबसे दिखाया वो। एक आपको बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में जो यात्रा पर थूकने वाले के घर पे जो बुलडोजर चला, ठीक है, उनके परिजनों में या वहां से कोई आदमी बोलता है, अरे बच्चा खड़ा है वहां पे, बच्चा है यार, वो तो कुल्ली किया तो क्या बड़ी बात है, थूका नहीं बोल रहा है, कुल्ली किया, मतलब ये उनकी समाज की भावना है। तो कैमरा वो पर तो बोल रहा है नाबालिग। कुल्ली बच्चा। हाँ, नाबालिग, वो लश्कर नाबालिग है उनका। हुँ, अब यूं समझ लीजिए कि ठीक है। 5 साल के, यूं समझ लीजिए कि 10 साल के नीचे के बच्चे से रेप नहीं होता, इसलिए रेपिस्ट की एज वो वहां तक नहीं लाते, नहीं तो वो भी ला हुँ, देते। चलिए सर, काफ़ी कन्फ्यूज़न आपने क्लियर किया हमारा। यह जानने का प्रयास भी किया कि आखिर इन्हें सब कुछ मिलने के बावजूद इनको फिर भी वही अंधकार, अ, वही नेतृत्व या वही सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनका ध्येय कुछ अलग है। वो जो पूरा ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनको और इसमें उनको उनके पढ़े-लिखे उनको सेकुलर नहीं, नहीं, सुनिए फ़िल्म सुनिए, स्टार। एक या एक एक मिनट, क्लोज इस पे करिए। जी। अंधकार की हम बात करते हैं, उनको बताया जाता है कि अंधकार से बाहर निकलो तो तो उजाला नहीं है, आग है। हुँ, आग में नहीं जाना है तो अंधकार में रहो। सही, ये भी सही। हाँ, हाँ, नहीं, अब आपने बिल्कुल एप्ट कहा, क्लोज़ इसी पे करना चाहिए, एंड आई थिंक इससे जी, बड़ी बात अब मैं तो नहीं कह सकता। तो आपका ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। हमारा भी कन्फ्यूज़न आज क्लियर हुआ कि आखिर इनकी समस्या क्या है? इनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वही हुँ, अराजकता क्यों चाहिए? और अनंत सर, हम बहुत-बहुत धन्यवाद, ये हमारे विचार को क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूज़न धन्यवाद। क्लियर करने के लिए, अपने विचार हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए। और उम्मीद है आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी इन विषयों पर। जी, हम चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों, चैनल के पे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।